काटकर मैंने इनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। इनके कटे पंख देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तूने कुछ सुना? कल रात किसी ने पक्षियों के पंख काट डाले। हाँ बबली कबूतरी, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। ऐसा लगता है कोई इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर छोड़ो, हमें इन पक्षियों की चलकर मदद करनी चाहिए। बेचारे बिना पंख के उड़ भी नहीं सकते। चलो चलकर इन पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। ये लो भोजन, इसे तुम खा लो। टूनी चिड़िया, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी, किसने मेरे पंख काट दिए। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया और बबली कबूतरी सभी पक्षियों के घर जाती है और उन्हें भोजन देती है। पक्षियों की हालत देखकर टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी। वो दुखी मन से कालू कौवे के घर भी जाती है। टूनी चिड़िया देखती है कि कालू कौवा पक्षियों के कटे हुए पंख से खेल रहा है। अरे ये क्या कालू कौवे, सभी पक्षियों के पंख तुम्हारे पास कैसे? इसका मतलब तुमने ही उन पक्षियों के पंख काटे हैं। ये तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। टूनी मौसी, ये सारे पक्षी मेरी हंसी उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पंख काट डाले। मैंने गुस्से में ये सब कर दिया, मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू कौवे, इस बार मैं तुझे माफ कर दे रही हूँ, लेकिन अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुझे अभी चलकर उन पक्षियों से माफी मांगनी होगी। टूनी चिड़िया